enzyme structure. First, the contents. Three-dimensional structure of enzymes, the active site and the induced fit. So, the first one, the three-dimensional structure of enzyme. Students, अगर हम enzyme के structure की बात करें तो basically यहाँ बात कर रहे हैं कि जब एक enzyme work कर रहा है तो उसकी क्या shape है, किस तरह का वो उसकी जो वो dimension उसकी क्या है. तो बेसिकली अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, नॉट ऑल द एंजाइम्स बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर. तो इसका मतलब ये कि उनका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है. और बाकी प्रोटीन की तरह उनके अंदर भी सेम वही पॉलीपेप्टाइड जो के दरमियान जो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा जो एंजाइम्स को लिंक करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है उनकी. इस तरह से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं. अगर एंजाइम के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद है फारशोर जो मौजूद है जिसकी वजह से ग्लोबुलर फॉर्म अटेन करते हैं एंजाइम्स, तो उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर इसके अलावा जो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. तो एंजाइम्स का जो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर फॉर्म में है. उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक सीक्वेंस वाइज जो उसको जो वो मेंटेन करेंगे या बनाएंगे. अब मोस्ट ऑफ एंजाइम्स अगर हम देखें तो ग्लोबुलर होने के साथ साथ कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके अंदर वन पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है. तो उनको हम यानी कि ऐसे एंजाइम जो तो सिंपल एंजाइम्स कहलाते हैं, यानी दे आर हैविंग वन सब यूनिट. जबकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं. जिन एंजाइम के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड एज द मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स. जैसे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनके अंदर ये मल्टीपल सब यूनिट एंजाइम्स हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या है, ज्यादा है. अच्छा, सिमिलरली प्रोटीन्स की तरह जो एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, तो आरएनए का मॉलिक्यूल भी प्रॉपर फोल्ड हो सकता है. तो आरएनए का मॉलिक्यूल भी प्रॉपर फोल्ड होकर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है. तो जो आरएनए के एंजाइम्स हैं जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, राइबोजाइम्स आर आल्सो हैविंग द सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो एंजाइम चाहे वो प्रोटीन इन नेचर है चाहे वो आरएनए इन नेचर है, दोनों केसेस में उनके जो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. और अगर उनके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स है, जैसे हमने कहा प्रोटीन एंजाइम्स हैं जिनके अंदर ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो फिर उन एंजाइम का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा. और प्रोटीन जो एंजाइम्स होंगे दे विल बी ग्लोबुलर फॉर्म, यानी कि वो ग्लोबुलर फॉर्म होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे वो. व्हाट इज एक्टिव. अब हम बात करते हैं कि इसकी अगर जो ग्लोबुलर फॉर्म में एंजाइम एग्जिस्ट करता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. एंजाइम का एक बड़ा हिस्सा वो है जो जस्ट क्या कि उसकी फोल्डिंग कर रहा है, उसको एक प्रॉपर शेप दे रहा है एंजाइम को. तो उस पार्ट को आमतौर पर हम कहते हैं ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है. तो ज्यादातर एंजाइम जो स्ट्रक्चरल पार्ट है जो इसका जो एक सिंपल, जबकि एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक क्लेफ्ट होती है, ये एक पॉकेट होती है एक साइड जहां आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है. तो वो स्पेसिफिक पोजीशन जहां आकर सबस्ट्रेट अटैच होती है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. एंजाइम के अंदर जो मेन कैटालिटिक एक्टिविटी या जो एंजाइम हम कहते हैं एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं. तो एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं दे आर ड्यू टू द एक्टिव साइट. अब यहां हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एक्टिव साइट का तो रोल है, जो साइट जो बाकी रीजन है स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो बेसिकली एक्टिव साइट को मेंटेन कर रहा है. क्योंकि अगर बाकी रीजन के अंदर एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो बाकी रीजन है, अगर उसके अंदर कोई चेंज होगी तो एक्टिव साइट डी शेप हो जाएगी. इसलिए एंजाइम का जो बाकी पार्ट है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट को मेंटेन कर रहा है. अब हम बात करते हैं एक्टिव साइट की. एक्टिव साइट में बेसिकली दो डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं. वन इज द बाइंडिंग डोमेन एंड अदर वन इज द कैटालिटिक डोमेन. बाइंडिंग डोमेन वो पोजीशन है जहां आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है. इन सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए जो पोजीशन है एक्टिव साइट में दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग डोमेन. अटैचमेंट के बाद अब जो एंजाइम है वो कैटालिसिस स्टार्ट करेगा, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. ये प्रॉपर्टी जो है ये कैटालिटिक डोमेन की वजह से है. तो ऐसा एक्टिव साइट के अंदर बाइंडिंग डोमेन का काम होगा सबस्ट्रेट को बाइंड करना, और जो कैटालिटिक डोमेन है इट विल कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. ये एंजाइम की जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट करने की प्रॉपर्टी जो वो उसको कंटिन्यू करवाएगी. एंजाइम्स का अगर हम देखें तो एंजाइम्स आर हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव साइट है उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक शेप है. इसलिए स्पेसिफिक शेप के अंदर ही आकर जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं. और अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ जाए जो उसकी सबस्ट्रेट नहीं है एंजाइम की, तो वो एक्टिव साइट के अंदर प्रॉपर अटैच नहीं हो सकता है.
अब जो एंजाइम्स हैं, पहले ये कंसेप्ट था कि शायद जो एंजाइम्स हैं वो बड़े रिजिड स्ट्रक्चर हैं, वो जस्ट लॉक एंड की मॉडल आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जस्ट सबस्ट्रेट अटैच होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, एंजाइम बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। लेकिन बाद के कंसेप्ट्स ने, बाद के स्टडीज ने शो किया है कि जो एंजाइम्स है दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर शेप। एंजाइम्स आमतौर पर शेप में फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट आकर अटैच होती है तो उसके बाद एंजाइम अपनी शेप को थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हैं। ये वैसे ही है जब हम किसी से हैंड शेक करते हैं तो पहले हमारी हैंड की पोजीशन ये है, जब अगला हाथ देगा हमें तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लैस्पिंग करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम भी उसी तरह से सबस्ट्रेट के अटैच होने के बाद अपनी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं टू परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी। और इसको हम नामते एंजाइम जो है वो इंड्यूस फिट है। इंड्यूस फिट का मतलब ये होगा कि सबस्ट्रेट अटैच हुई है, उसने जो एंजाइम है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई हैं या अटैचमेंट के बाद एंजाइम जो है क्या कर रहा है, अपनी शेप को मॉडिफाई कर रहा है।